हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए अभी अभी मैंने CHSL का एक वीडियो बनाया है 75 डेज़ प्लान, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। जो CHSL का पेपर आपका अगस्त में होने वाला है, तो उसके लिए आपको किस तरीके से स्टडी प्लान करना है उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। माई SSC रिजल्ट्स एंड स्ट्रैटेजी करके एक जो मैंने बना रखा है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाके। और अभी मैं वीडियो आपको करवाने जा रहा हूँ, सेट 12 करवाने जा रहा हूँ मेन से। एक तरीके से जो प्रिपरेशन के लिए मेरा एक सीरीज़ चल रही है उसका सेट 12, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतने सारे वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आप लोगों का भी इतना तो एक तरीके से कर्तव्य बनता है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लंब केंद्र और केंद्रक क्रमशः आपको 4,5 और 3,3 दिया। देखिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए देखिए मैं इसको थोड़ा सा टर्म्स को इंग्लिश में बता देता हूँ कि इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एक मिनट, ओके। तो लंब केंद्र को देखिए ऑर्थो सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में, केंद्र को सेंट्रॉइड बोलते हैं और परिकेंद्र को सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो अपने आप में देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक तरीके से यूनिक क्वेश्चन है, कई लोगों ने इसको देखा ही नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको केवल क्या करना है कि इस तरीके से किसी भी ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इसको ऑर्थो सेंटर को मैं O से कर देता हूँ, सर्कम सेंटर को C से कर देता हूँ और सेंट्रॉइड को CE से कर देता हूँ, ठीक है। तो सेंट्रॉइड को देखिए, सेंट्रॉइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो। O का देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, लंब केंद्र के 4,5, ठीक है। केंद्रक का दिया है 3,3 और C का आपको पता नहीं है तो आपने अपना लेट कर लिया x, y, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज़ पता होती है कि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि h बराबर, जहाँ पर ये h, k होता था, आपने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट में। h की वैल्यू क्या होती थी, m1x1 प्लस m1x2 प्लस m2x1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। उसी प्रकार k का फॉर्मूला क्या होता था, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से बन गया। h की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, m1 m2 क्या होता है, जिस रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। 3 क्या है, h है, m1 क्या है 2, x1 क्या है x, तो 2x प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा, अपॉन 2 1 3, m1 प्लस m2 कितना है 3। तो देखिए 3 त्रिका 9, 9 में से 4 गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, कितनी आ गई 3 त्रिका 9 4 5/2, ठीक है। तो x की वैल्यू, उसके बाद देखिए k बराबर क्या, k भी 3 है यहाँ पे, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा m1y2 2y m2y1, मतलब 1 गुणे 5 तो 5 हो जाएगा और अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 त्रिका 9 प्लस 5 क्या 4, 4 में से 2 का भाग, तो y बराबर 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि आपका सेंट्रॉइड का x, y जो आपने लिख रखा है, सॉरी सर्कम सेंटर का क्या आ चुके हैं पॉइंट्स, 5,2 5/2,2, ठीक है। यही आपका राइट आंसर, परिकेंद्र के निर्देशांक बोलते हैं हिंदी में, कोऑर्डिनेट शायद इंग्लिश बोलते हैं। तो आपका आंसर आ चुका है 5/2,2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेलीग्राम चैनल में मेरे आता रहता है, इसीलिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को भी ऐड करना चाहिए, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए ये कैसे होता है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से बना देता हूँ, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये बना हुआ है, देखिए ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ये F पॉइंट है, ये I पॉइंट है, ये H है और ये G है, ठीक है। क्या क्या दिया है आपको, D पॉइंट्स हैं, DG और G 3 5 है, ठीक है। उसके बाद आपसे दिया गया EI और IF दिया गया है 5 3 दिया गया है। उसके बाद आपको HF 3 है और HD 2 है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होता है, आपको GHI का मतलब इसका आपको एरिया दिया गया है 45 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया देखिए क्या, अगर मैं 1/2 AB sin थीटा लगा दूं यहाँ पे, उस तरीके से कुछ होता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है।
तो कैसे लिखते हैं इसके एरिया को? अगर मैं केवल बात करूं तो कैसे लिखेंगे? अगर मैं एरिया की बात करूं, ये डी पॉइंट था, डी जी एच की बात करूं अपॉन पूरा क्या ई एफ डी, कैसे लिखेंगे? ये 3 2 है तो इनका मल्टीप्लाई अपॉन पूरे क्या है 3 और 5, ये 3 और ये 5 पूरा क्या है 8 है, और इसके साथ में ये 2 और 3 ये क्या है 5 है। इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या बन गया 3 दूनी 6 और 8 पंच 40, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करूं अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये क्या है 5 और 5, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 गुणे 5। कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है ई आई जी, ट्रायंगल ई आई जी, और अपॉन पूरा ट्रायंगल क्या है डी ई एफ, डी ई एफ। तो जो मैं नीचे लिख रहा हूँ वो पूरा ट्रायंगल है, और साइड के ट्रायंगल जो ये वाला ट्रायंगल है ये मैं अलग से ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या यहाँ पे देखिए नीचे की वैल्यू बदलेगी, ये 5 और 3 8, और ये साइड की मैं बात करूँ 5 और 3 8, तो यहाँ पर एरिया क्या बन रहा है 8 × 8 बन रहा है, ठीक है। अपने आप में अलग तरीका है, बहुत ही प्यारा तरीका है, इसको आप समझिएगा। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल बचा, ये साइड ट्रायंगल बचा, इसको भी लिख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा आई एफ और एच और अपॉन पूरा ई एफ डी। तो जो भी नीचे ट्रायंगल है वो पूरा ट्रायंगल है, ठीक है। आई एफ एच के लिए देखिए ये 3 और ये 3 लिख देंगे, तो 3 × 3 अपॉन 3 और 5 8 इंटू 3 2 5। तो यहाँ से क्या आ रहा है देखिए, यहाँ से 25/64 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 9/40। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमको 40 64 और 40 इनको आपस में बराबर करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो क्या आ रहा है 6 को 24, 4 पंचे 20, 260। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ अलग से तो 8 पंच 40 और 8 8 64, 5 8 8 64 पंचे 64 पंचे क्या आ जाएगा देखिए, 5 को 20, 2 5 का 30, 2 32, 320 आ रहा है। तो 320 एक कॉमन वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर 320 कॉमन वैल्यू है, ठीक है, 320 पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर है, तो देखिए 4 8 32, 8 9 72, इसका मतलब आई एफ एच कितना हो जाएगा, आई एफ एच 72 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? 40 का भाग मैंने 320 में दिया, 4 8 32, क्योंकि हम क्या करेंगे ना ऊपर नीचे 320 बनाएंगे, तो ऊपर नीचे एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको 320 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 20, 5 का 30 तो 32, हाँ इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो अब देखिए आपको ई आई जी कितना मिल जाएगा, ई आई जी 125 मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा अब बचाइए, इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 8 छंग 48 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि टोटल एरिया कितना है 320 है, ठीक है। अब 3 आपको ट्रायंगल का एरिया मिल गया, तो इनको अगर ऐड कर दें तो घटाने पे ये वाला मिल जाएगा ना। तो 5 2 7 8 7 5 लगा 1, 2 1 3 7 3 10 4 14 की 4 लगा 1 और 1 2, तो 245 जो है वो बाकी 3 ट्रायंगल का एरिया है। 320 में से आप इसको घटा दोगे कितना मिल जाएगा, 55 65 75 मिल जाएगा। और आपको 75 की वैल्यू दी गई है 45, कितनी दी गई है 45 दी गई है। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 की वैल्यू 9 हो जाएगी, और 3 से अगर इसको मैं काट दूँ तो 3 5 15, ठीक है। 5 की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। 5 बराबर 3। आपको क्या निकालना है, डी ई एफ का क्षेत्रफल, और डी ई एफ मतलब पूरे का क्षेत्रफल, मतलब आपको निकालना है 320 की वैल्यू। आपको क्या निकालना है 320 की वैल्यू, और 320 की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस 5 में और इस 3 में 64 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप दोनों तरफ 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 पंचे 320 और 64 ताई 192, इसका मतलब है कि पूरे का एरिया कितना हो जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। 192 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसमें देखिए आपको फर्स्ट टाइम में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और स्पीड टेस्ट में आजकल इसके क्वेश्चन काफ़ी आने लगे हैं। अभिनव शर्मा सर की एसटी में भी ये क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए एक बार। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 40 और 20 दिख रहा है ना, इसका मतलब 60 इसका रिलेशन होगा, ठीक है। तो आपको तुरंत क्या करना है, 10a + b का फॉर्मूला लगाना है। 10 40, शायद मैंने कल भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था आपको। 40 + 20 मतलब 10a + b, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 10a
प्लस 10b। तो कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए टिग्नोमेट्री में, जैसे 10a प्लस बी 10a माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, साइन 2a के जो भी दो फार्मूले होते हैं वो पता होने चाहिए, और tan 2a के फार्मूले tan 3a के, साइन 3a कॉस 3a, और इस प्रकार से साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन ए प्लस बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी। तो इस तरीके से कई फार्मूले हैं आपके टिग्नोमेट्री में जो आपको एकदम से याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 किस तरीके से निकाला जाता है, कॉस 2a tan 2a। तो कई सारे फार्मूलेज़ हैं, प्लस कॉस 18 साइन 18 साइन 36 कॉस 36, ये सब वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए एकदम से मुँह ज़बानी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर tan 20 आ जाए। अब देखिए आपको चीज़ दिख रही है कि ये tan 60 बन रहा है, √3 इसकी वैल्यू होती है। इन सबको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3, माइनस का आएगा √3 tan 40 cot 20, तो उसको मैं सीधे उधर लिख देता हूँ। तो √3 सीधे वैल्यू आ जाएगी किसकी, tan 40 प्लस tan 20, और ये जो वैल्यू आएगी ना माइनस के साथ इधर √3, तो वो इधर आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो प्लस का √3 tan 20 और tan 40, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, √3। केवल आपको इतना सा पता हो और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके मैंने ऑप्शंस भी लिख रखे क्योंकि स्पीड टेस्ट में क्वेश्चन आया था ये। मुझे लगा कि क्वेश्चन अच्छा है इसमें आपको थोड़ा सा किस तरीके से आपको टैकल करना चाहिए इस क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने ऑप्शंस लिखे, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन नहीं लिखता तो आपको मैं समझा नहीं पाता अच्छे से, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए। तो कैसे करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, बाकी लोगों का नहीं पता है, हो सकता है मुझसे भी अच्छी तरीके से कोई कर लेता हो। तो PQR Q पर समकोण है, तो मैंने क्या बनाया, एक PQR एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए A और B भुजा PQ, तो A इस पर मध्य बिंदु है और QR का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, B है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके आगे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सही है। अब देखिए आपको यहाँ पर देखना है कि आपको क्या क्या पॉइंट्स, देखिए लगातार आपको PB और AR दिया गया है। PB क्या है, अगर मैं PB को मिला दूँ तो ये PB है, और AR को अगर आप मिला दें तो ये AR है, ठीक है। तो इस तरीके से एक तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पहली बात तो हो गया। आप इसमें सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि आपको पता होगा कि फॉर्मूला होता है 4PB, जब दो माध्यिकाओं को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है, 4PB² प्लस AR², क्योंकि ये इसके मध्य बिंदु पर मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या माध्यिका होगी, ठीक है। तो 4PB², एक माध्यिका PB², दूसरी AR² बराबर फॉर्मूला होता है 5 कर्ण², तो PR², ठीक है। तो एक तो डायरेक्टली होता है ये, तो ये तो काफ़ी इजी हो गया, ये मैंने पहले नहीं सोचा था, मैं वैल्यू पुट करके कर रहा था। तो यही होता है, कभी कभी आपके दिमाग में चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं। तो 5/4 PR², ठीक है। एक तो इस तरीके से हो गया। देखिए दूसरा तरीका क्या है, जिनको ये नहीं याद है, अब देखिए ये पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आपको ये एग्जैक्टली नहीं याद, जैसे मुझे अभी याद आ गया, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप कैसे करेंगे, तो आपको कैसे करना है, 1 मिनट में जल्दी फिगर बना देता हूँ। इस तरीके से मिड पॉइंट था, ये इसका मिड पॉइंट था, ये क्या है, ये Q है, ये P है, ये R है, और QR पॉइंट पे B पॉइंट है और इस पर A पॉइंट है, ठीक है। अब आप क्या करिए, अपने मन से एज्यूम कर लीजिए 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो इसका मतलब अगर ये 4 रहा होगा तो ये 2 2 रहा होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। अगर ये पूरा 3 रहा होगा तो ये 3/2 और 3/2 रहा होगा, ठीक है। 3/2 3/2 1.5 रहा, तभी तो 3 बना होगा जाके, और ये क्या होगा, 5 होगा। अब आप क्या कर सकते हो ना, इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करा सकते हो, ठीक है। किस तरीके से इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। कैसे आप लोग करवाओगे, जैसे मुझे देखिए आंसर दिख रहा है, आप लोग को ऊपर से करवाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। PB क्या है, एक्चुअली PB ये है, इसका मतलब PB की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 13, √13 होगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 13 हो जाएगा, प्लस AR देखिए AR ये है, मतलब 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूँ सिंपली मैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3/2 का स्क्वायर 9/4, 16 चौको 64 और 9 73/4। देखिए अब ये रूट में आएगा, लेकिन रूट हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/4 और PR² PR क्या है देखिए 25, ठीक है। PR² क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा नॉर्मली।
अब देखिए यहाँ से आप इसको 13 चौको 52, 52 इसमें यहाँ ऐड कर देंगे तो 3 2 5 और 7 5 12, 125/4 देखिए इधर से भी आ रहा है और 125/4 इधर से भी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आपकी सही है। तो वैल्यू पुटिंग से ये क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं और इस तरीके से कई क्वेश्चंस हो जाते हैं, केवल यही क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन पाइथागोरस में इस तरीके से आपसे पूछा जाए तो आप पाइथागोरस से वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कोई भी ट्रिपलेट आप इसमें रख दीजिए और उससे सेटिस्फाई करा दीजिए इक्वेशन को, ठीक है। ये क्वेश्चन सिमिलरिटी का है, इस क्वेश्चन को सिमिलरिटी क्वेश्चन है और इसको आप लोग ट्राई करिए एक बार खुद से भी। और कैसे ये क्वेश्चन होता है देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या कर रहा होता है इस क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में ए बी आपको 35, देखिए आपको ए बी 35 दिख रहा होगा, ए ई आपको दिया गया x और सी डी एक्स दिया गया, वो भी देखिए आपको दिख रहा होगा। ई सी आपको 8 दिया गया है, मैं उसको ए सी को 8 लिख लेता हूँ और ई डी आपको 7 दिया गया, ई डी को मैं 7 लिख लेता हूँ, ठीक है। कोण डी ई सी, इसका मतलब देखिए आपको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ इस फिगर को, नहीं तो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। इस तरीके से है ये आपका ई पॉइंट है, ये 8 है, ये एक्स है, ये x है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये 35 है और ये पॉइंट c है, ठीक है। और आपको ये जो एंगल अगर इसको मैं थीटा मान लूँ तो डी ई सी थीटा है और ए बी सी थीटा है, ए बी सी ये थीटा है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ए बी सी की बात करूँ तो ये सिमिलर हो जाएगा, ए बी सी सिमिलर हो जाएगा डी ई सी के, सिमिलर हो जाएगा डी ई सी के, क्योंकि ये जो एंगल है ना ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है और एक ही एंगल इक्वल आ रहा है तो ये सिमिलर हो जाएगा। अब केवल आपको इतना काम करना है कि कौन सी भुजा थीटा के सामने है और आपको एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ दिख रही है कि अगर मैं इस थीटा बड़े ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ए बी सी की मैं बात करूँ तो थीटा के सामने कौन सी लाइन दिख रही है, 8 + x। थीटा के सामने कौन सी लाइन दिख रही है, 8 + x। सिमिलरिटी कैसे लगाते हैं, जिनको नहीं आती है वो सीख लें, जिनको आती है वो आसानी से लगा लेंगे इस क्वेश्चन में। थीटा के सामने 8 + x दिख रहा है और इस छोटे ट्रायंगल की बात करें, छोटू ट्रायंगल की बात करें तो थीटा के सामने केवल x दिख रहा है तो x रख लेंगे। उसके बाद आप ये देखिए कौन सी भुजा आपको पता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे से ये 7 पता थी आपको। अब देखिए थीटा के साथ में, बड़े ट्रायंगल में थीटा के साथ में जो आपको एंगल नहीं पता है, जैसे आपको ये एंगल इसमें नहीं पता है, ये एंगल और ये एंगल इसमें नहीं पता है, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो थीटा और एक क्वेश्चन मार्क वाली कौन सी भुजा है, 35 है। अब छोटे ट्रायंगल की अगर बात करें तो थीटा और क्वेश्चन मार्क वाली कौन सी भुजा है, 7 है। इस तरीके से सिमिलैरिटी को लगाते हैं, ठीक है। बाकी और भी कई तरीके होंगे बट मुझे ये तरीका पता है तो मैं वही तरीका बताऊँगा जो मुझे पता है, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो आप लोग सीख लीजिएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पन्ना 35 और 5x, x जाएगा 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है, 2। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और ये सारे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाने का, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं। किसी भी देखिए एक सर्किल में जो जीवाएँ होती हैं इस तरीके से आपस में काटती हैं, तो ये ए बी है और देखिए इन्होंने दिमाग क्या लगाया ना इस क्वेश्चन में कि उसको कंप्लीट नहीं किया। देखिए इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये अच्छा, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन था ये। 4 17 और ये कितना दिया गया, 6। तो इसको आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे और इसको आप ई पॉइंट मान लीजिए ई पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। आपको यहाँ पे एक थ्योरम पता होगी कि ए सी इंटू सी बी बराबर सी ई, ये सी इंटू सी डी। इसका मतलब है मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 × 17 बराबर 6 × सी ई। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 ताई 6, 17 दूनी 34/3। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 34/3। कितनी आ गई, 34/3, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ मैं क्योंकि जगह चाहिए, तो ये पार्ट आ गया 34/3, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको इस तरीके से कभी भी जीवाएँ आपको लंबवत काट रही होती हैं दोनों, तो किस तरीके से आपको त्रिज्या निकालनी होती है। तो डायमीटर का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर बराबर फॉर्मूला होता है √ जितनी भी आपको पॉइंट्स दिए गए ना, ए सी, डी सी, सी बी और सी ई, इन सब का स्क्वायर का योगफल, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 34/3 का होल स्क्वायर, ठीक है।
इस तरीके से आपको गिवन होता है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, नॉर्मली इसको सारी वैल्यूज़ रखिए। 4 चौको 16, चिकनक 36, 17 का स्क्वायर 289, 34 का स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालते हैं, 4 का स्क्वायर 6, कितनी हासिल आ रही है, 4 चौको 16 1। उसके बाद क्या करते हैं, 4 ताई 12 आपस में मल्टीप्लाई, फिर स्क्वायर, 4 ते 12 दूनी 24, 24 और 1 25 की 5 लगा 2, 3 3 का 9 2 11। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं उसको पीछे से करना स्टार्ट कर रहा हूँ, बी स्क्वायर फिर 2ab फिर a स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी दो अंकों की संख्या का स्क्वायर करना हो तो बहुत आसान होता है। 4 चौको 16 6 लगा 1, 4 ते 12 24 से 25 की 5 लगा 2, 3 का 9 2 11, तो 1156 अपॉन में क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट ऐसे ही होता है, जब आप छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स को प्रैक्टिस में लाते हैं उसको याद कर लेते हैं। इसको सम कर लें तो कितना देखिए 36 6 42 52, और अगर 52 इसमें मैं ऐड कर दूं, इसमें मैं 52 को ऐड कर दूं तो 9 2 11 1 8 5 13 14 4 लगा 1 2 1 3 341 प्लस 1156 बटे 9। अगर 9 का मल्टीप्लाई कर दूं, 9 1 कम 9, 9 चौको 36, 3 9 तो 27 और 3 30, 30 69 में अगर मैं 1156 बटे 9 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये रूट लगा हुआ है, देखिए रूट हटा नहीं है अभी। 9 6 15 की 5 लगा 1, 6 5 11 12 की 2 लगा 1 2 4। अब देखिए हमेशा याद रखिए कि जब भी 25 लास्ट में हो इसका मतलब इकाई का अंक 5 होने वाला है। किसी दो संख्याओं की एक तरीके से ये स्क्वायर है, तो 25 जब होता है तो ये 65 का स्क्वायर है, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर 25 लिखा है और 6 और उससे आगे की एक संख्या, ये स्क्वायर के देखिए छोटे छोटे रूल है। 6 7 42, तो कभी भी आपसे दो अंकों की किसी इकाई का अंक जब 5, जैसे मैं कहूँ कि 85 का स्क्वायर बताइए, तो आप तुरंत कहेंगे कि 25 और 8 निम 72, इसका मतलब 72 25 स्क्वायर होगा 85 का। और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने इसको किया था, कभी और बात करेंगे इस पर कि कैसे स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये 65 का स्क्वायर है और ये 9 3 का, इसका मतलब 65 बटे 3 जो है आपका एक तरीके से क्या आ गया, डायमीटर आ गया, क्योंकि ये डायमीटर होता है। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको ऑप्शन में 65 बटे 3 दिया होगा, आप लगा के चले आओगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये डायमीटर का फार्मूला है। आपसे त्रिज्या पूछी गई है तो मैं उसको एक बार और हाफ करूँगा, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 65 बटे 6, क्योंकि आप डायमीटर को आधा करते हो तभी त्रिज्या मिलती है। तो 65 बटे 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रेडियस क्या होगी 65/6, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करें एक बार। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। अब देखिए इसको जल्दी से थोड़ा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की ट्रेन को मैं ए से डिनोट करूंगा और राजधानी को मैं आर से करूंगा, लंबाई को, ठीक है, ए प्लस आर, ए और आर से करूंगा। आगे क्या बोल रहा है कि एक ही दिशा में चल रही, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जब एक दिशा में ट्रेनें चलती हैं तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड जो होती है वो माइनस में होती है। और जब विपरीत दिशाओं में आ रही होती है, मतलब आमने सामने आ रही होती है एक दूसरी दिशा में, तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश राजधानी को पीछे से आकर 50 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, यहाँ टाइम लिख दिया मैंने, क्योंकि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं तो ए प्लस आर उनकी लंबाई हो जाएगी। उसके बाद इनकी वेलोसिटी को मैं वी ए माइनस वी आर से डिनोट कर देता हूँ। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए आगे क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में बैठा है, जब भी कोई व्यक्ति किसी ट्रेन को पार करता है तो जिस ट्रेन में वो व्यक्ति बैठा होता है, ध्यान सुनिएगा, जिस ट्रेन में वो व्यक्ति बैठा होता है उस ट्रेन की लंबाई को नहीं लिखते हैं। इसका मतलब है कि आंध्र प्रदेश में बैठा व्यक्ति, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में बैठा व्यक्ति अगर राजधानी को क्रॉस कर रहा है तो केवल राजधानी की लंबाई को बराबर वो क्रॉस करेगा, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, फिर वही वी ए माइनस वी आर, क्योंकि समान दिशा में चल रहा है तो माइनस में वेलोसिटी होगी, 30 सेकेंड में पार करता है। दो इक्वेशन आपकी बन चुकी हैं, आप एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा ए प्लस आर अपॉन आर, ठीक है। क्योंकि ये वी ए से वी ए कैंसिल, डिवाइड कर रहा हूँ मैं इक्वेशन 1 और डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन 2 से, तो कितना आ जाएगा, बराबर का 5 बटे 3, 3 का देखिए यहाँ पर 3a प्लस 3r बराबर 5r। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया था, उनकी लंबाई का अनुपात। देखिए अब आपसे यहाँ लास्ट में बोला नहीं गया कि आंध्र प्रदेश का राजधानी से या राजधानी का आंध्र प्रदेश से, तो इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखिए कि पहले ट्रेन कौन सी दी थी, पहली ट्रेन दी थी आंध्र प्रदेश की, तो आपको आंध्र प्रदेश पहले रखना है और बटे में आर रखना है, ठीक है, राजधानी को। तो ए अपॉन आर अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 2/3। तो उनकी लंबाई का अनुपात जो आ जाएगा
वो 2/3 आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आपके लिए कुछ फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और टेलीग्राम चैनल से अगर आप ऐड होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप वहाँ से नहीं हो पा रहे हैं ऐड, तो टेलीग्राम में जाकर सर्च में जा सकते हैं और वहीं डालिए मैथ्स बाय पवन तिवारी, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।